हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है कि आप सी में पानी जो कपड़ा लगता है, पानी फेस्टिंग कपड़ा, ठीक है, वो कपड़ा आपको कैसे लगाना है। आज का वीडियो इसी पे है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। सी में जो कपड़ा लगाइएगा तो आपको एकदम सिंपल है, जैसे पिलर में कपड़ा लगाते हैं उस तरह से सी में भी कपड़ा लगाना है। लेकिन इसमें बीच में जो पूरा सी के जो बीच में फेस्टिंग कपड़ा जो लगेगा, जो देखने में अच्छा लगेगा, पूरा मतलब डेकोरेशन करने के बाद जो फेस्टिंग कपड़ा लगता है, तो डेकोरेशन तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसमें आप ओनली फॉर मैं आपको पानी कपड़ा जो आता है, चुन्नी कपड़ा, वो कैसे लगाया जाता है, ठीक है। किसी आप डेकोरेशन में देखे होइएगा कि पानी कपड़ा लगा हुआ रहता है पूरा फाइनल डेकोरेशन में, तो वो कपड़ा कैसे लगेगा। तो आज का वीडियो इसी पे है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कपड़ा देख लीजिए, इसी हिसाब से कपड़ा निकालना जाएगा। कोई भी दो कलर आप कपड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी दो कलर का आपके पास कपड़ा हो, पीला हो, पिंक हो, कोई भी दो कलर कपड़ा आप आराम से लगा सकते हैं। कपड़ा का जो लंबाई होगा कम से कम, ठीक है, 10 से 15 फीट, क्योंकि जितना लंबा कपड़ा रहता है वो और भी अगर कोई तरह का काम अगर आपको पड़ेगा तो उसमें काम आ सकता है। कपड़ा कम से कम 20 फीट 15 फीट का रहना चाहिए। जितना लंबा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना खराब होता है। कहीं कहीं जो है आपको दिक्कत करेगा कपड़ा। सी इसी तरीक़ा से खड़ा किया जाता है, ठीक है। सी आपको खड़ा हो चुका है। सिर्फ पानी कपड़ा कैसे रहेगा सो आप देख लीजिए। इस पूरा राउंड के बीच में, ठीक है ना, जितना भी राउंड देख रहे हैं ना, 8 बाई 9 का राउंड हो गया, मतलब 8 फीट और 9 फीट। 8 फीट कैसे हो गया, तो इसका जो हाइट है जो 20 सेंटर से जोड़ा गया है, ठीक है ना, सामने देख रहे हैं ना 20 सेंटर से जोड़ा गया है, वो हो गया उसका हाइट 9 फीट 20 से, ठीक है ना। बीच में जो दोनों 20 सेंटर से होता है 9 फीट। जैसे जैसे उसका सेंटर नीचे नीचे कमते जाएगा, उसका जो है चौड़ाई भी कमते जाएगा। बस आपको देखना है कहाँ से, इसका दूरी आपको समझना है। मेन आप समझ लीजिए, इसका दूरी आपको समझना है कि कितना दूरी पे कपड़ा को बांधा जाएगा। हर एक कपड़ा को, जो भी कपड़ा दो कलर में जो कपड़ा लगेगा ना, उसका दूरी देखना है। सबसे पहले तो कपड़ा को एक तरह से इस तरह से समेट ले पूरा, ताकि अपने जगह पे एक जगह पूरा कपड़ा, इस हिसाब से उसका दूरी देख लीजिए। पहला का कपड़ा का दूरी देख लीजिए, दूसरा कपड़ा का दूरी देख लीजिए। देख रहे हैं ना, लमसम 1 फीट से प्लस ही होगा, ठीक है। 1 से 1.5 फीट मान के चलिए। बस इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपका जो कपड़ा है आराम से आप लोग भी कपड़ा लगा सकते हैं। दूरी आपको समझना है। पहला कपड़ा हो गया, दूसरा कपड़ा हो गया, तीसरा कपड़ा देख लीजिए। तीसरा कपड़ा को उसी हिसाब से समझना है पूरा। तीसरा कपड़ा को आराम से भी इसी हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो कलर का कपड़ा आपके पास अवेलेबल है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कलर का कपड़ा आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लगा सकते हैं। इसका दूरी देख लीजिए, पहला कपड़ा का दूरी, दूसरा कपड़ा का, उसका तीसरा कपड़ा का, इसका दूरी कुछ कम गया है, ठीक है। कपड़ा का साइज जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 10 से 15 फीट रखिएगा तो ठीक रहेगा। और भी काम कीजिएगा, जैसे गेट में काम होता है, गैलरी में होता है, मंडप में होता है, तो उसमें भी आपको इस तरह का कपड़ा काम आ जाएगा। छोटा कपड़ा काटिएगा तो बर्बाद हो जाता है। छोटा कपड़ा सिर्फ छोटा जगह पे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। छोटा कपड़ा आप जो है सिर्फ छोटा जगह पे यूज कर सकते हैं। बड़ा कपड़ा जो है बड़ा जगह पे भी और छोटा जगह पे भी, दोनों जगह पे यूज हो सकता है। चौथा कपड़ा देख लीजिए, ठीक है। 2 ही कलर है, 4 जगह कपड़ा फिलहाल अभी तक लग चुका है। उसके बाद 5वां कपड़ा देख लीजिए। मान लीजिए टोटल कपड़ा इसमें 6 पीस लगेगा। टोटल जो कपड़ा है उसका आपको 6 गो लगना है, जो 3 गो एक कलर का, 3 ठो एक कलर का। 2 कलर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 2 कलर से ज़्यादा देते हैं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल 2 ही कलर, मेरे हिसाब से तो 2 ही कलर सही रहेगा। 2 कलर ही देना है। जैसे कि हम दे रहे हैं ना, पिंक का पिंक कलर है या पीच कलर है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको 2 कलर का कपड़ा देना है। 6 गो कपड़ा रखना है, 3 गो एक कलर का, 3 गो एक कलर का। तो सामने में आप देख ही चुके हैं कि एक साइड से 3 गो एक कलर का हो गया, एक साइड से 3 गो एक कलर का हो चुका है। कपड़ा का साइज मैं फिर से कह रहा हूँ कि कपड़ा का साइज लमसम 10 से 15 फीट रखिए। जो भी कपड़ा का देखिए, इसका भी लमसम है 10-15 फीट से ऊपर साइज है इसका, तो अच्छा रहता है।
जितना लंबा कपड़ा रहेगा 10-15 फीट, 20 फीट से ज़्यादा भी नहीं, मैक्सिमम 20 फीट, ठीक है। ज़्यादा लंबा काम अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम 20 फीट का कपड़ा रखिए। पानी पानी कपड़ा हो, पानी पानी कपड़ा ही लमसम लंबा रहता है। बाकी छोटा मत, जैसे कि रोटो कपड़ा हो गया, प्रिंट कपड़ा हो गया, वो सब हल्का छोटा रखिएगा तो चलेगा। लेकिन ये कपड़ा जो है आपको, जैसे कि डिज़ाइन जो पड़ता है ना जगह जगह पे, कहीं पे गेट पे भी डिज़ाइन देना है, गैलरी में भी डिज़ाइन देना है, कभी कभी मंडप पे भी डिज़ाइन देना पड़ता है, तो ये सब कपड़ा को जो है हल्का लंबा ही रखना है। 6 कलर का कपड़ा था, 6 कलर का कपड़ा लग चुका है, सॉरी 6 कलर करें, 6 पीस कपड़ा था, 6 पीस का 6 पीस भी कपड़ा आपके सामने में लग चुका है। इसका दूरी समझ गए ना, सबका दूरी फिर से देख लीजिए कि हर एक कलर का कपड़ा का दूरी क्या है। अब इसको लगाना कैसे है सो समझ लीजिए। हाथ से फोल्ड करने का तरीका आप पहले समझ लीजिए, हाथ से फोल्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका भी आपको दूरी समझना है। पहले तो जो कपड़ा को जो बांधा गया था उसका तो दूरी आप देख ही चुके हैं। उसके बाद जो कपड़ा को जो डिज़ाइन दे करके जो बांधा गया, चुन्नी का, चुन्नट का जो डिज़ाइन दिया जाता है, उसका आपको दूरी समझना है। पहला कपड़ा का डिज़ाइन देख लीजिए, उसके बाद दूसरा कपड़ा का देख लीजिए। ये चीज़ मैं रोहित को भी समझा रहा हूँ कि रोहित भी देख ले, सामने यहाँ देख लीजिए, बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम मिस्त्री हैं, तो मिस्त्री सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन करने से ही नहीं होता है, पूरा ऑलराउंडर होना चाहिए। देख लीजिए, ये भी अपना देख ले कि इस तरह से कपड़ा अगर इसको हम लगाने के लिए देंगे रोहित जी को तो इनसे नहीं लगेगा। इतना तो हमको गारंटी है पूरा, ये कपड़ा इनसे नहीं लग पाएगा। देख लेना, पहला कपड़ा लग चुका है, दूसरा कपड़ा का देखिए। दूरी मेंटेन कीजिए और हाथ का अथी देख लीजिए कि अगर हम वैसे भी अगर इस तरह कपड़ा को किसी भी तरह से उठाइएगा तो इसका चुन्नट बन ही जाता है, कपड़ा का डिज़ाइन ही, कपड़ा ही इस तरह का रहता है। लेकिन फिर भी कुछ अपने हाथ का भी कला होता है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा कपड़ा देख लीजिए। 6 पीस, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 6 पीस कपड़ा लगता है, तो 3 गो कपड़ा तो लग चुका है, और चौथा कपड़ा का डिज़ाइन देख लीजिए। इस तरह से डिज़ाइन लगाने से, कपड़ा का डिज़ाइन देने से, जैसे कि फ्लावर का अगर आप लोग काम कीजिएगा ना, तो इस तरह का डिज़ाइन दीजिएगा कपड़ा, तो बीच में किसी तरह का कोई फ्रेम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 9 फीट का जो गैप रहता है बीच में, सामने आप देख रहे हैं ना कि पूरा राउंड में जो बीच में जो गैप है, तो गैप को भरिएगा कैसे, तो उसके लिए आपको फ्लावर लगाना पड़ेगा। फ्लावर लगाने के लिए उसमें किसी न किसी कोई भी तरह का फ्रेम देना होगा, लोहा का ही कोई फ्रेम देना होगा ना, तो उससे बेटर है कपड़ा का इस तरह का डिज़ाइन दे दीजिए। फ्लावर लगाने से तो बेटर हमारे हिसाब से कपड़ा का इस तरह का डिज़ाइन दे दीजिए, देखने में भी बेहतर लगेगा, ठीक है। सबका दूरी आप देख चुके हैं ना। अब इसी में मान के चलिए सिंगल कहीं भी कोई तरह का भी काम भी करते हैं छोटा मोटा, तो सिंगल इस तरह का अगर फ्रेम भी लगा देते हैं और इसी में फ्लावर का गार्डन करके इस तरह का कपड़ा लगा देते हैं तो और बेहतर लगेगा देखने में। अब बीच में तो आपको पता ही है, छोटा मोटा अगर हल्दी मेहंदी का भी काम कीजिएगा इस तरह का फ्रेम लगा सकते हैं। हल्दी मेहंदी का भी काम कीजिएगा, एंगेजमेंट का भी काम कीजिएगा, और छोटा मोटा स्टेज भी हो गया, ठीक है, स्टेज का भी काम कीजिएगा, तो इस तरह का अगर फ्रेम लगा देते हैं। 9 फीट का सी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। 9 फीट का सी जो आता है दो पार्ट में, सामने आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट में बना हुआ है, क्योंकि सिंगल पार्ट में इतना बड़ा गाड़ी में लोड अनलोड करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको जो है 2 पार्ट में बनाया जाता है। साथ साथ आपको कपड़ा का डिज़ाइन भी देखना है कि किस हिसाब से कपड़ा का, 5वां कपड़ा लग चुका है ये, अब 6ठा कपड़ा, सिंगल एक कपड़ा बचा हुआ है। 2 कलर में ही देखने में अच्छा लगता है, कोई भी 2 कलर। अगर इसमें तीसरा कलर अगर घुसाइएगा तो बेहतर नहीं लगेगा देखने में, और थोड़ा दिक्कत भी होगा लगाने में, कपड़ा लगाने में थोड़ा दिक्कत भी होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कपड़ा का साइज जो है, ठीक है, कपड़ा का लंबाई जो है, आप कम से कम जो है 10 से 15 फीट रखिए, 20 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 फीट रखिए कपड़ा का लंबाई जो है। फोल्ड करने का तरीका समझ लीजिए, देख लीजिए आराम से, सबसे नीचे से इसी हिसाब से फोल्ड करना है। अच्छा, दूरी समझिए, और तार जो 24 नंबर तार आता है, फ्लावर डेकोरेशन लाइन में जो तार यूज होता है ना, उसको 24 नंबर तार बोला जाता है। आराम से इसको लगा लीजिए।
इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 24 नंबर तार फ्लावर डेकोरेशन में जो तार अभी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ कपड़ा में जो तार लगाया जा रहा है उसको 24 नंबर तार हम लोग बोलते हैं। किसी भी आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान में जाइएगा तो आपको ये तार मिल जाएगा। 130 से 160 रुपये के केजी के हिसाब से मिलता है। ये आपका पूरा फाइनल हो गया, देख लेना, ये हो गया आपका पूरा फाइनल। 2 कलर का कपड़ा रखिए, 6 पीस कपड़ा रखिए, 6 पीस कपड़ा है, 6 पीस का कपड़ा का डिजाइन देख लीजिए। अब इसी में जो अगर पूरा सी में जो और फ्लावर का गार्डन कर देते हैं तो बेहतर लगेगा। छोटा मोटा काम आराम से कर सकते हैं, चाहे वो पूजा का भी काम हो, किसी भी पूजा का काम हो, छोटा मोटा मूर्ति जो बैठता है उसमें भी लगा सकते हैं। हल्दी मेहंदी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, रिसेप्शन हो गया, इसमें भी आप आराम से इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का फ्रेम अवेलेबल हो तो, इस तरह का फ्रेम अगर अवेलेबल हो तो आप इस तरह का काम आराम से कर सकते हैं। समझ गए? तो फ्रेंड, अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबा दें। उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ओनली फॉर फ्लावर डेकोरेशन लाइन से। ठीक है, ओनली फॉर फ्लावर डेकोरेशन लाइन से ही वीडियो अपलोड करते हैं। चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।